पलवल के डकोरा गांव में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि मृतक हरप्रसाद ने गांव के प्रदीप से 40,000 रुपये उधार लिए थे, जिसके बाद वह लगातार गाली और धमकियां दे रहा था। कर्जदाता की कथित प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित ने अपनी जान दे दी। मुंडेकटी थाना पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। मृतक के भाई महेश कुमार ने पुलिस को बताया कि हरप्रसाद ने प्रदीप को जमानत के रूप में 80,000 रुपये का चेक दिया था, साथ ही 11 महीने का एग्रीमेंट किया था और बाइक भी गिरवी रखी थी। महेश के मुताबिक प्रदीप समय से पहले ही पैसों की मांग करने लगा। वह बार बार घर आकर धमकी देता और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करता था। 21 जून की सुबह करीब 6:30 बजे प्रदीप फिर उनके घर आया। उसने हरप्रसाद को गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। इससे आहत होकर हरप्रसाद ने फांसी लगा ली। मुंडेकटी थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही लगाए गए आरोपों की सच्चाई सामने आ पाएगी। किसी भाई से लेन देन कर रखा था पैसे के मामले में। उसने घर आके कंटिन्यू आ रहा था और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, जिससे मारने की, जान से मारने की धमकी दी, जाति सूचित बोला, कंटिन्यू आता था, गाली गलौज। उसके दबाव के कारण उसने अपनी आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। किससे पैसे लिए थे? कितने पैसों का लेन देन था ये? प्रदीप शनोप राजेंद्र डकोरा का ही रहने वाला है। 40,000 रुपये का लेन देन था और उसने हम तक भी नहीं बताया। वो जब आया था मैंने उसको पूछा था कितना लेन देन है, उसने मेरे को भी नहीं बताया। पता चला कितने % ब्याज पे पैसे दिए? परसेंटेज की तो मुझे नहीं पता, बट उसने जो पैसे लिए थे वो 11 महीने के एग्रीमेंट पे थे, जिसके सिक्योरिटी तौर पे 40,000 रुपये जो लिए थे, 80,000 रुपये का उसने चेक ले रखा है। जो डॉक्यूमेंट है वो भी उसी के पास में है। मेरे छोटे भाई के पास में कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है। जो हम अगर पुलिस प्रशासन अगर हमको कोर्ट जारी करे, अगर किसी चीज़ के बारे में पूछे तो हम क्या प्रूफ करेंगे? उसी डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास में है जिससे पैसे लिए थे। प्रदीप शनोप राजेंद्र डकोरा का रहने वाला है। मेरा भाई मेहनत मजदूरी करता है जी। बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। कितने? बेटी 4-5 साल की है, बेटा 6-7 साल का है। कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 बहन भाई हैं, 2 भाई 1 बहन। पुलिसकर्मी को हमने शिकायत दे रखी है। क्या मांग करते हैं? मांग यही है, उसके हमें तो न्याय चाहिए। 2 उसमें बच्चे हैं, उनका जो जीवन पल जाए, बस यही हमारी डिमांड है। सरकार से हमें न्याय चाहिए। हम तो पुलिस अधिकारी से भी विनती करते हैं, जो भी करे उसको न्याय करे। कल किस समय? हमें तो 4:30 बजे शाम को पता चली थी। उसने 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले, कितना टाइम पहले लगाई, लेकिन हमें 4:30 बजे शाम को पता चला। बिजनगर गांव डकोरा से। हरप्रसाद क्या लगता है आपका? मेरा छोटा बेटा। मौके से बेटी इसने किसी से 40,000 रुपये लिए थे। उसने 40,000 रुपये का एग्रीमेंट करा था 11 महीने का। वो टाइम से ही पहले उसे तंग करने लगा। 20 तारीख को शाम को वो घर पे आया था, तो उसको मैं मिला था। मैंने उससे बोला भैया तेरा ब्याज भत्ता 3 तारीख को पहुंचा दूंगा। फिर इसने 21 तारीख को सुबह के टाइम समथिंग 6-7 बजे के बीच में वो घर पे आया था। उसे गाली गलौज दी, जाति के पक्ष में उल्टा सीधा बोला, अगर तूने पैसे नहीं दिए 3 दिन के बाद ख़त्म कर दूंगा, गोली मार दूंगा, ये उसने बोला था। इसी वजह से, डर के भय की वजह से उसने अपनी आत्महत्या की है। हाँ दीदी सर, मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस की कार्रवाई चालू है।